जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 7 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणीयती निस्बतों के मतलब थोड़ा सा तारफ़ करवाया जाएगा। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक लेटर्स। ठीक है, इसे ये ट्रिग्नोमेट्री को तीन मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो उसका असल उसका मकसद जो निकलता है यानी कि उसका मानी क्या बनता है वो हमें बताया जा रहा है कि ट्राई का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री को जब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो ट्राई का मतलब होता है 3। गोनी का मतलब होता है एंगल या साइड, एंगल्स या साइड का लफ्ज़ बोल सकते हैं। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रो में मेजरमेंट से लफ्ज़ बोला जाता है, मेजरमेंट यानी कि पैमाइश। ठीक है, तो 3 साइड की पैमाइश या 3 एंगल्स की पैमाइश को क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, अच्छा तो ये तो थी हमारी उसके ट्रिग्नोमेट्री के मतलब थोड़ा सा हिंट। लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक क्या चीज़ आती है? एक आती है एंगल। एंगल क्या चीज़ होती है? The two rays with a common starting from an angle। ठीक है, टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग फ्रॉम एन एंगल, दो गैर हम खत शवाएँ जो कि हम सिरा भी हों और एक जाविये का तयन करती हैं, शवाएँ जाविया के बाजू कहलाती हैं। ठीक है, एंगल क्या चीज़ होती है? दो एंगल एंगल वो चीज़ होती है यानी कि दो रोज़ को हम अगर हम किसी एक ही यानी कि किसी एक पॉइंट पर दो रोज़ को एक पॉइंट पर इस तरह जोड़ें कि दोनों की डायरेक्शन जो हो वो अलग-अलग हो। ठीक है? तो ऐसे उस उनके दरमियान भी जो एंगल बनता है ना बच्चों, जो उसके अंदर जो डिग्री बनती है जो उससे फिर एंगल कहा जाता है। ठीक है? अब इसके अंदर एंगल भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ये दोनों रेज़ हैं और इनके दरमियान ये हमारा एंगल है। एक हमारे पास इनिशियल साइड होती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दूसरी हमारे पास होती है टर्मिनल साइड। ठीक है बच्चों? इसी तरह इधर भी मैंने एक टर्मिनल साइड बनाई है, एक इनिशियल साइड बनाई है। अब इसको क्या कहा जा रहा है? इसको क्या कहा जा रहा है? ये होता है एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन, यानी कि ये हमारा अगर इधर से हमारा एक्स वाई प्लेन है ना, प्लेन के अगर हम इधर से अपने ज़ाविये को मेज़र कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज़, तो वो हमारा एंगल हमेशा क्या होता है? पॉज़िटिव होता है। पॉज़िटिव पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? और अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज़ रोटेशन के अंदर आ जाए तो वो कौन-सी पैमाइश होती है? नेगेटिव मेज़रमेंट होती है। ये हमेशा नीचे की तरफ आ रही होती है। अगर ये एक्स वाई प्लेन हो तो उसके अंदर से हम अगर नीचे से उल्टे से चलना शुरू कर दें तो वो एंटी क्लॉकवाइज़ पैमाइश हमारी मेज़र की जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है वन रोटेशन, यानी कि एक रोटेशन जो होती है, एक सर्कल की जो रोटेशन होती है वो कितनी होती है? 360 डिग्री पर। ठीक है, और 1 डिग्री कितने अपने अंदर मिनट्स रखती है? 1 डिग्री 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में, और वो 60 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, 60 सेकंड्स, इसको डबल स्लाइड से शो किया जाता है और इसे सिंगल स्लाइड से शो किया जाता है। देयर आर 2 सिस्टम्स, हमारे पास 2 इसको सॉल्व करने के सिस्टम्स होते हैं। कौन से सिस्टम भला? यानी कि अपने ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए। एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी कि हसास के निज़ाम में। दूसरा क्या होता है? रेडियस, यानी कि सर्कुलर सिस्टम, रेडियन के लिए सिस्टम में। और हमें ये भी याद होना चाहिए बच्चों के 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है किसके? पाई/180 डिग्री के, और पाई/180 डिग्री की जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो होती है वो इक्वल होती है 0.01745 के। ये हमारे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर मैंने इस्तेमाल भी करेंगे इस वैल्यू को। जहाँ पर हम 1 डिग्री लगाएंगे वहाँ पर हम अपनी अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू होगी ना वो हम यहाँ ये इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। 0.01745 के बराबर होता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस बात की समझ लग गई होगी। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 की तरफ, जिसके अंदर यूनिट नंबर 7। अब इन्होंने हमें कहा है कि लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि जावियों को एक्स वाई मस्तवी में हमने क्या करना है बच्चों? ज़ाहिर करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले है हमारे पास 22/1
1/2 मैंने इसके अंदर 4 क्वेश्चंस लिख लिए हैं। इसी पार्ट के मैंने इसी क्वेश्चन के मैंने 4 पार्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको 4 के 4 मैंने आपके कवर करवाए। तो 22/1 1/2। तो आपने क्या करना है बच्चों, अगर हम 22/1/2 को अगर देखें इशारिये निज़ाम के अंदर हम देखें तो ये बन जाता है 22.5 बच्चों। ठीक है, और अगर हम इसके लिहाज से अगर हम अपने एक्स वाई प्लेन के अंदर अपना एंगल डिसाइड करें तो ये हमें कहाँ पर मिलेगा बच्चों, कि मिसाल के तौर पर हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर देखा 22.5 जो है, तो ये गालबन हमारा 20 का एंगल जो है वो गालबन यहाँ पर करके बनता है। हमने उससे थोड़ा सा 0.5 ऊपर ले लेना, बस ये 20 डिग्री का एंगल है। और बच्चों ये भी देखो कि ये कौन सा है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसके साथ क्या लगी हुई है, प्लस लगी हुई है, तो इसलिए हमारा एंगल का जो साइड बनेगी वो हमेशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज हम रखेंगे इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, और ये हमारा वो एंगल है जो लोकेट कर रहा है कहाँ पर, फर्स्ट रबे के अंदर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह बच्चों हम इससे देखते हैं 135 को देखते हैं। तो 135 जो है वो मिसाल के तौर पर ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है और ये एक्स प्राइम, ये वाई है और ये वाई प्राइम। इसी तरह यहाँ भी आपने लगा लेने थे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वही 135 जो है 90 से अबव है, 90 से बड़ा नंबर है ना, तो हम इसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये हमें गालबन नज़र आएगा, ये 90 100 185 ये गालबन यहाँ पर जाकर पहुँच जाएगा। आपने यहाँ पर इसकी लोकेशन को ज़ाहिर कर लेना है, और ये आपने काम डी के साथ करना है। मेरे पास डी नहीं थी, आपने ये काम डी के साथ करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरती से काम होगा, फुट पैमाने के साथ और डी के साथ। ठीक है, तो आपने इसको जब यहाँ पर रखेंगे बच्चों, तो ये जो है ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रखी जाएगी बच्चों। ठीक है, ये भी हमारा एंगल क्या था, पॉजिटिव था। अब हम दो अपने नेगेटिव एंगल्स की तरफ चलते हैं बच्चों, जिसके अंदर हमारे पास एंगल क्या है, नेगेटिव है। तो एक हमारे पास आ जाता है -120 डिग्री। एक्स वाई प्लेन पहले बना लेते हैं, अपना मस्तवी बना लेते हैं, एक्स वाई मस्तवी। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स प्राइम एक्सिस है, ये वाई है और ये वाई प्राइम एक्सिस है। तो आपने क्या करना है बच्चों, क्योंकि आपने -120 डिग्री के बारे में बताना है इसके अंदर, तो ये गालबन अगर देखा जाए तो असूल के मुताबिक ये यहाँ पर बनती है। ठीक है, लेकिन कब बनती है, जब हमारे पास रोटेशन क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव रोटेशन को हमने शो करना है ना बच्चों, तो ये हमारी बनेगी बिल्कुल इसके उल्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगी, 120, ये लीजिए, ये हमारे पास 120 की जो नेगेटिव एंगल है ना वो नीचे को बनेगी। इसके अंदर हमारी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो ये हमारा कितने का है, -120 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। ये किस रबे में हमें शो हो रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं बच्चे -150 डिग्री के। एक्स प्राइम, वाई प्राइम, तो इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है 150 डिग्री। अगर हम देखा जाए तो 150 हमें गालबन यहाँ पर जाकर कहीं मिलेगा, यहाँ पर, लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव है इसलिए बिल्कुल इसके उल्ट यहाँ पर जाकर बनेगा। ठीक है, आपने ये यूं करके मिला देनी है, और बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। नेगेटिव के लिए हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखनी है और पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखनी है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स जो थे वो मैंने सॉल्व कर दिए। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने हमसे पूछा है कि कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल इनटू द डेसिमल फॉर्म। सेक्साडेसिमल को इनटू डेसिमल फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, यानी कि इशारिया को, असास को इशारिया की शक्ल में हमने तब्दील करना है, डिग्री वाले निज़ाम को। अब ये 60 डिग्री है बच्चों, आपने करना है क्या है, इसे इशारिया निज़ाम में जो कन्वर्ट करना है। तो मैं इसे लिख लूँगा 60 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाय मिनट है, तो इससे हम 60 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्लस 30
अब ये सेकंड से हैं बच्चे, इसको हम डिवाइड करेंगे 3600 पर। ठीक है, अब हम सबको बेशक कैलकुलेट कर लो बच्चे आप कैलकुलेटर। अब ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 1 is 3 और 3 1 is 3 और 3 2s are 6 और ये 0 भी इधर आ जाएगा। ठीक है, ये भी कट गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 1/2 प्लस 1/120। इसके एलसीएम क्या आ जाएगा 120 बच्चों, इसका एलसीएम आ जाएगा। उसने आपने ये जो डिग्री थी ना ये होल के ऊपर लगा देनी है। ठीक है, अच्छा तो ये 120 इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों। आपने 120 को डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। 120 मल्टीप्लाई बाय 60, 120 को आपने डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि इसका एलसीएम है ये। प्लस 120 को अंदर रखा, 2 पर डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 60। तो 61 से मल्टीप्लाई होकर 60 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। अब आपने सबको ऊपर वाले को ऐड अप कर लेना है। 72 प्लस 60 प्लस 1, तो ये बच्चे आपके पास बन गया जी 272 61 डिवाइडेड बाय 120 होल की पावर बच्चे आपने लगा देना है डिग्री में और उसके बाद आपने इसे मज़ीद फिर सॉल्व कर लेना है। डिवाइडेड बाय 120 और ये आपका बनेगा गालबन बच्चों 60.508 डिग्री, ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस इनटू द डिग्री मैयर डिग्री मिनट्स एंड सेकंड में हमें क्या करना है, इन्हें कन्वर्ट कर देना है। हमारे पास जो 3 पार्ट्स हैं इन्हें हमने डिग्री मिनट्स और सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करके लिखना है बच्चों। तो हमारे पास उन्होंने दे दिया है 125.45 डिग्री। हमने करना क्या है कि 125 को ले लेना है और पॉइंट से पीछे वाली वैल्यू को आपने इससे अलग कर देना है 0.45 डिग्री। अब आपने क्या करना है 125 प्लस 0.45, यहाँ पर 125 के ऊपर आपने डिग्री का साइन लगा देना। तो जब 0.45 डिग्री आप अलग करेंगे इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ। ठीक है, ये वैसे ही आ जाएगा 125 डिग्री प्लस, अब आपने अब चेक करना है 0.45 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 के साथ। जब ये 60 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 27 मिनट। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 125 डिग्री 27 मिनट। आपने जब इसके आंसर को लिखेंगे तब आपने इसके अंदर प्लस नहीं लगाना, नहीं कि जब तक इसे आप सोल्व कर रहे हैं तब तक आपने क्या करना है बच्चों, इसको प्लस लगाते आना है। 0.45 को अलग करके प्लस मल्टीप्लाई 60 इस तरह करते रहना। और अगर हमारा 27 के बाद भी कोई पॉइंट आता, इशारिया आ जाता या डेसिमल आ जाता, आपने क्या करना था उससे फिर आपने 0 प्लस करके पॉइंट वाली वैल्यू को अलग कर देना था जैसे मैंने यहाँ पर किया और फिर आपने उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो ये बच्चा आपका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा है -2 to 5, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ माइनस लगी हुई है। ठीक है, आपने बेशक माइनस इसकी एज इट इज़ नीचे चलती जाएगी। तो 2 to 5 डिग्री आपने करना क्या है बच्चे, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉइंट था वो पॉइंट नहीं लगा हुआ। आपने क्या करना है कि माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस लगाकर पॉइंट वाली वैल्यू को क्या कर लेना, आपने अलग कर लेना है और मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, 60 के साथ। ये आ जाएगा 22 डिग्री -22 डिग्री प्लस 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ गया आपके पास 30 मिनट। ठीक है, -22 डिग्री और 30
मिनट्स। ठीक है बच्चों, जब आपने इसका आंसर लिखना है तब आपने इसके अंदर प्लस को नहीं लगाना, यानी कि जब तक इसके अंदर इशारिये वाला फॉर्म नंबर रहेगा तब तक आपने 60 से इसे मल्टीप्लाई करते रहना, उसे अलग करके, जैसे मैंने इसे अलग करके किया था। अब हम चलते हैं इससे -67.58 डिग्री, तो मैं इसे भी ऐसे करता हूँ, -67 प्लस 0.58 डिग्री को मैंने अलग कर लिया, -67 प्लस 0.58 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये बच्चे आपके पास आ गया -67 प्लस 34। अब ये बच्चे 34.8 उन्होंने हमें आंसर दिया था, -67 डिग्री बन गया प्लस 34 जो है अब मिनट बन गया। अब इसके अंदर फिर पॉइंट आ गया था, हमने क्या करना है, फिर प्लस लगाकर 0.8 को फिर अलग कर लेना है, -67 डिग्री प्लस 34 मिनट्स और प्लस 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो -67 डिग्री प्लस 34 मिनट और प्लस करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर दें 60 से, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ गया बच्चों आपके पास 48 सेकेंड्स। अब आपने इसके अंदर से प्लस को ख़त्म कर देना है, 34 मिनट और 48 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, ये मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिखा था ताकि आपको ये समझ लग सके कि अगर थर्ड टाइम आ जाए, अगर बच्चे फोर्थ टाइम भी आ गया, डेसिमल आ गया ना, इसका मतलब आपने फिर कहीं मिस्टेक कर दी है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहाँ पर उन्होंने हमसे हमें कहा है कि आपने कन्वर्ट करके इन्हें बताना है एंगल्स को रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो एंगल्स को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने 60 ले लेना है, ये वाला आंसर हमारे पास 60 उन्होंने कहा है ना, कि आपने मल्टीप्लाई कर देना π/180 के साथ। ठीक है, हमने इन्हें रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये 0 इसके 0 से कैंसिल हो जाता है, 6 1 is 6 और 6 3 are 18, तो ये कितना आ जाएगा π/3। तो 16 की रेडियन फॉर्म क्या होती है, π/3 होती है। अब हम चलते हैं 350 की तरफ, 350 में रेडियन फॉर्म क्या होगी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 के साथ, तो ये बन जाएगा बच्चे, आपने क्या करना है, 350 को डिवाइड कर देंगे 180 के ऊपर, तो ये बन गया 7π/4, यानी कि 350 की रेडियन फॉर्म क्या है, 7π/4। मैंने इसे कुछ यूँ कह किया, 350 को 180 पर डिवाइड किया तो 7/4 इसका आंसर आ गया था, तो 7π/4 क्या आ गया, इसकी रेडियन फॉर्म आ गई है। अब -225, तो आपने क्या करना है बच्चे, -225 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है π/180 के साथ। तो ये बच्चों आपने क्या करना है, 225 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपके पास दे रहा है आंसर 55/4, तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 5π/4। क्लियर है बच्चों, ये इसकी रेडियन फॉर्म है, 225 की रेडियन फॉर्म क्या है, 5π/4। अब हम चलते हैं अब हम पहले तो था हमने डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, डिग्री से रेडियन में आए। अब हमारे पास रेडियन है, इससे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट रेडियन टू एंगल या डिग्री कह लो, डिग्री में तब्दील करने हैं अब हमने अपने क्वेश्चंस को। तो हमारे पास उन्होंने दे दिया 5π/6 दे दिया बच्चों, तो आपने इसकी रेडियन फॉर्म निकाल ली, तो आप क्या करेंगे, 5π/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π के साथ। ठीक है, पहले हमने π/180 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पाई इसके पाई से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 is 6 और 6 3 30 are 180, तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 5 0 0 5 3 are 15, तो ये 5π/6 किसका डिग्री वाली, इसकी डिग्री वाली फॉर्म कौन सी है, 150 है। ठीक है, अब 13π/60 को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर और डिग्री के अंदर, ये ऑलरेडी रेडियन में ही है, तो 60 मल्टीप्लाई कर देना है 180/60,
पाई के साथ। ये पाई इसकी पाई से कैंसिल हो जाती है बच्चों। आपने क्या करना है, 30 को मल्टीप्लाई कर देना 180 के साथ। 13 मल्टीप्लाई 180, तो ये आपका आंसर देगा 230 40 डिवाइडेड बाय 60। अब 60 पर डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 16, तो बच्चे ये आपके पास आ गया 146.25 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 180 ओवर पाई के साथ। तो ये आपका कुछ जी स्टूडेंट्स, इसे पाई ओवर 180 ओवर पाई, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डिग्री का लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या थी, डिग्री थी हमारे पास। तो 3 डिग्री मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, तो ये 3 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, हमें पता है बच्चों के 180 ओवर पाई की जो वैल्यू होती है 3.1416 के बराबर। तो आपने क्या करना है, पहले इसे डिवाइड कर लेना है बच्चों। इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 180 ओवर डिवाइडेड बाय 3.1416, तो ये बन गया हमारे पास आंसर 3 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 57.2956, और आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बच्चे हमारा आंसर आया 71 डिग्री 53 मिनट्स और 12 सेकेंड्स। ठीक है बच्चे, ये हमारा आंसर है। इसके साथ बच्चों अब हमारी एक्सरसाइज 2.7.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 7.2 पर लेक्चर इंशाल्लाह आएगा।